कहानी का मुख्य पात्र एक अंधा लड़का है जो बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास आया था। उसका नाम था सुमन। सुमन बचपन से ही अंधा था और उसे कभी भी अपने अंधेपन का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि वह जीवन को अपनी समझ के अनुसार जी रहा था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और हर दिन अपनी मां के साथ काम करता था। सुमन को इस बात का कभी भी दुख नहीं हुआ कि वह अंधा है, क्योंकि वह मानता था कि यह जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन एक दिन उसने बुद्ध के बारे में सुना और यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गया कि क्या बुद्ध उसे कुछ ऐसी राह दिखा सकते हैं जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। सुमन को यह बात बहुत आकर्षित करती थी कि बुद्ध के उपदेश संसार में शांति और खुशी लाने के लिए थे। वह यह जानना चाहता था कि क्या बुद्ध वास्तव में कोई ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं जिससे वह अपने अंधेपन से मुक्ति पा सके। वह सोचता था कि क्या बुद्ध उसे कोई विशेष शक्ति देंगे या उसकी आंखों की रोशनी लौटाएंगे। यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठता था। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन सुमन ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलेगा और उन्हें अपने सवाल के बारे में पूछेगा। वह दिन भर यात्रा करता रहा और अंततः बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय ध्यान में थे और उनके शिष्य उनके आसपास बैठकर उनकी बातों को सुन रहे थे। सुमन धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर विनम्रता से बोला, गौतम बुद्ध, आप जो उपदेश देते हैं, क्या वह मेरे जैसे अंधे व्यक्ति के लिए भी उपयुक्त हैं? क्या आप मुझे मेरे दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और फिर कहा, तुम अंधे नहीं हो सुमन। तुम अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकते, लेकिन तुम अपने हृदय से देख सकते हो। तुम्हारी आंखों का अंधापन केवल एक बाहरी रूप है, लेकिन असल में जो अंधापन है वह तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर सुमन चौंक गया। उसे यह समझने में समय लगा कि बुद्ध का क्या मतलब था। बुद्ध ने फिर कहा, सुमन, तुम्हारी असली मुक्ति तुम्हारी मानसिक दृष्टि पर निर्भर करती है, न कि केवल तुम्हारी आंखों पर। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे दूर नहीं करते, तब तक तुम सच्चे रूप में देख नहीं सकते। बुद्ध की शिक्षा और सुमन का परिवर्तन। बुद्ध ने सुमन को यह समझाया कि जीवन में असली दृष्टि वही है जो हमारे मन और आत्मा से जुड़ी होती है। उन्होंने सुमन को ध्यान की विधियां सिखाईं, जिनसे वह अपने भीतर के अंधकार को पहचान सके और उसे दूर कर सके। बुद्ध ने सुमन को यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति बाहरी रूप से अंधा हो सकता है, लेकिन असली अंधापन वह है जो किसी के मन और विचारों में होता है। सुमन ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। वह प्रतिदिन ध्यान करता और अपने मन को शांत करने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आ रहा था। अब वह दुखों को अधिक स्पष्टता से समझ सकता था और उन्हें स्वीकार कर सकता था। उसकी मानसिक स्थिति में जो अंधकार था वह धीरे धीरे मिटने लगा और उसकी आत्मा में शांति का अनुभव होने लगा। सुमन की नई दृष्टि। कुछ महीनों बाद सुमन ने यह महसूस किया कि उसकी आंखें भले ही नहीं देख सकतीं, लेकिन अब वह जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकता था। उसने
अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया और उसे दूर कर लिया। अब उसे समझ में आ गया कि सच्ची दृष्टि केवल बाहरी दुनिया को देखना नहीं बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को समझना है। वह बुद्ध के पास गया और कहा, गौतम बुद्ध, आपने मुझे जो सिखाया उससे मैं अब समझ सकता हूं कि सच्ची दृष्टि केवल आंखों से नहीं बल्कि मन और आत्मा से होती है। आज मैं अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने सच्चे मार्ग को पाया है सुमन। तुम्हारी दृष्टि अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी हो गई है। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हो तो तुम संसार को एक नई दृष्टि से देख सकते हो। गौतम बुद्ध और अंधे लड़के की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली दृष्टि केवल आंखों से नहीं बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से आती है। बुद्ध का उपदेश यह था कि हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे दूर करें ताकि हम जीवन के वास्तविक सत्य को देख सकें। सुमन की यात्रा हमें यह समझाती है कि बाहरी रूप से भले ही हम कुछ भी हो, लेकिन असली दृष्टि और मुक्ति हमें अपने भीतर से मिलती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दुख और दर्द का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होती है। बुद्ध का यह संदेश आज भी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। यह कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और न कि शारीरिक स्थिति जीवन की वास्तविकता को आकार देती है। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहां से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूं। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था
कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देख कर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत से चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए।